कितने दिन हो गए आप मुझे मिलने नहीं आए। अब और विरह नहीं सह सकती मुझे मैं। ज्ञात नहीं, क्या हम पहले मिल चुके हैं? स्वामी, मैं शकुंतला। याद है मेरे पिता कण्व ऋषि के आश्रम में हमारा परिचय हुआ था और वहीं पे हमारा विवाह भी हुआ बार था। बार स्वामी का संबोधन करके हमें एक शोभ में न डाले। स्वामी, अगले माह हमारा संतान होने वाला है, मेरा स्वीकार करो। पर स्त्री का मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक राजा हूँ, मुझे और लज्जित न करे। अरे चलो जानकी दीदी, दूसरा सीन करते हैं। हाँ, क्या दूसरा सीन करते हैं? जानकी, हमें जाना नहीं है? कहाँ? अरे पाठनवाड़ा में। और कहाँ? नहीं, रणवीर जी ने देख लिया तो बहुत बिगड़ेंगे। अरे बाढ़ में जाए रणवीर, हवे तो तू प्रधान छे प्रधान, कोई जेवी तेवी बात थोड़ी छे। साचे વાત છે પ્રધાન। अरे सांभळो, आज से इस गांव के सारे नियम हम बनाएंगे। आज से हम हमारे अधिकारों का दावा करेंगे और अगर किसी भी स्त्री का पति उसे मारता है या फिर दहेज मांगता है तो हम सीधे जाएंगे जानकी के पास। अब हमारी जानकी प्रधान है प्रधान, मजाक है क्या? अरे क्यों रे जानकी, तू भी उस मुए रणवीर की तरह अन्याय तो नहीं करेगी? अरे सूर्या, भाषण तो तू एवी रीते आपे छे जण गामनी प्रधान जानकी देवी नहीं पर तू छे तू। अरे भाई जरा धीरे बोलो। कहीं रणवीर सिंह ने सुन लिया तो जानकी देवी के तो दिन ही खराब हो जाएंगे। अरे दिन नहीं, रात के है रात। जानकी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? निकलो यहाँ से। और हाँ, नाटक के लिए कोई और जगह ढूंढ लेना। जानकी, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। ओहो रणवीर, तुम क्यों चिल्ला रहे हो उन बेचारों पर? ये सब क्या है जानकी? कम से कम हमारी पोजीशन का तो सम्मान करती। अब तुम एक प्रधान हो, इन बस्ती वालों के साथ तुम्हारा उठना बैठना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। पंच का काम निपट गया क्या? अरे ऐसे कैसे, कुछ कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए थे। कह रहे थे कि बिना प्रधान के सिग्नेचर के ये काम नहीं होगा। पर इस कागजात में ऐसा है क्या? आप रोज मुझसे दस्तखत लेकर जाते हो पर कभी पता अरे वो सब तुम नहीं समझोगी, सरकारी कागज है, उनकी भाषा तो तुम जानती हो, थोड़ी टेढ़ी होती है। तुम सिर्फ इस पे साइन कर दो। पर शायद कोशिश करूंगी तो समझ जाऊंगी। तुम जताना क्या चाहती हो कि तुम हायर सेकेंडरी पास और मैं 10वीं फेल? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं बस, था। जितना कहता हूँ उतना करो। ये कागजात पर तुम्हारे दस्तखत के बगैर ये काम नहीं होगा, वरना तुम्हारे पास आता ही नहीं। ये लो, यहाँ पीछे लाओ। पर सुनो तो, खाना लगाओ क्या? रात को आने में देरी हो जाएगी, खाना खा लेना। क्या सोचा था और क्या हुआ? सोचा था गांव की प्रधान बनूंगी, हम दोनों मिलकर एक आदर्श गांव बनाएंगे। पर तुम कितने बदल गए हो रणवीर। शायद शाकुंतल में दुर्वासा का शाप तो केवल एक बहाना होगा। असल में कालिदास को ये कहना होगा कि सत्ता के मद में दुष्यंत की स्मृति को ग्रहण लग गया। रणवीर, अब तुम वही बनते जा रहे हो जिसे तुम पहले धिक्कारते थे। एक बात बताने आए हैं, सोए को जगाने आए हैं, जागे को जगाने आए हैं, जागे को जगाने आए हैं, जागे को जगाने आए हैं। ए नौटंकी, पहले कभी आपको इस गांव में देखा नहीं है। कौन हो तुम लोग और क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे हम लोग यहाँ पे शेरी नाटक करने आए थे। परमिशन ली है यहाँ नाटक करने की? हाँ, ली है, सरपंच साहब से परमिशन ली है। ए, किसी ने तुमको ये नहीं बताया? सरपंच से पहले बाप जी की परमिशन लेनी पड़ती है। बाप जी? कौन बाप जी? हम है बाप जी। अरे बा भीड़ सानी जमा थई छैया, शोर कानो। अरे बाप जी, हम लोग यहाँ पे शेरी नाटक करने आए थे और ये लोग आके यहाँ पे। तो तुम हो रणवीर? अरे भाई सरपंच ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। गांव गांव जाके नुक्कड़ नाटक करते हो, सामाजिक चेतना जगाते हो। पर भाई जन जागृति से भी आगे जन सेवा आती है और सेवा करने के लिए हाथ में सत्ता का होना जरूरी है।
और सत्ता के माध्यम से ही सेवा की जा सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, चुनाव लड़ो, प्रधान बनो, प्रमुख बनो। लेकिन बाप जी, राजनीति के मुझ में एक भी गुण नहीं है। अरे कोई जन्म थी सीखने नहीं आओ तू। एक बार जिम्मेदारी आन पड़ती है तो सब सीख जाते हैं। खैर, मेरे इस प्रस्ताव पर जरा गौर करना। चाल भूपत। अरे बाप जी, रणवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद रणवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे पता है कि इस घटना के बाद आप लोगों को मुझ में अपना भविष्य का नेता दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनीति का मुझे कोई शौक नहीं। पर रणवीर, बस। किस आदर्शों को हम साथ लेकर चले थे रणवीर, समझ नहीं आता मैं कौन से रणवीर के साथ खड़ी हूँ। वो रणवीर जो राजनीति को धिक्कारता था, या ये रणवीर जो धिक्कार की राजनीति खेलता है। माँ साहब। अरे जानकी बेटा, इतनी रात को अचानक? आओ आओ, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? हाँ ठीक है माँ साहब, गांव की प्रधान बनी हूँ। मेरा पति ब्लॉक का प्रमुख है और घर बैठे पेपर्स ही तो साइन करती हूँ। पंच में पिछले 2 महीनों में एक भी बार नहीं गई। उसके बावजूद सारा काम होता रहा। ठीक ही हूँ। जानकी, ये प्रश्न तुम अपने आप से पूछो। मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए माँ साहब, मुक्त कीजिए। अरे नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना। जब प्रधान नहीं थी तब कम से कम ये चैन तो था कि मेरे कारण किसी को क्षति नहीं पहुंच रही। अब रात में औरतों की चीखें सुनाई पड़ती है मुझे। गांव की औरतें पाठनवाड़ा में कोसती है मुझे। मैं क्या करूं माँ साहब? मैं क्या करूं? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मेरी तरफ देखो जानकी, मैंने तुम्हारे अंदर ज्योति देखी थी और मैं चाहता था कि तुम उस ज्योति को संभाल के रखो। हवा के झोंकों से दीप भले ही बुझ जाए, पर मशाल नहीं बुझ सकती। अपने आप को संभालो, सच का रास्ता अपनाओ, और अगर उसके लिए तुम्हें नई दिशा बनानी पड़े तो बनाओ। उलझे हुए व्यवस्था को ललकारो। माँ साहब, मैं खुद इस व्यवस्था का अंग बनती जा रही हूँ। नहीं जानकी, व्यवस्था इंसान बनाता है और उसे तोड़ता भी इंसान ही है। अपने स्व को ढूंढो, वही तुम्हें अपना रास्ता बताएगी। पता नहीं माँ साहब, मेरा स्व भी उन सरकारी फाइलों के नीचे कहीं दब चुका है। तो उसे तलाशो। पर कैसे माँ साहब, कैसे? उसी ज्योति के सहारे जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। और अगर वो ज्योति ना मिले तो फिर याद रखो, उस दिन से तुम जानकी नहीं, रणवीर की औरत के नाम से जानी जाओगी। अब तुम एक प्रधान हो, इन बस्ती वालों के साथ तुम्हारा उठना बैठना मुझे पसंद नहीं है। अरे क्यों रे जानकी, तू भी उस मुए रणवीर की तरह अन्याय तो नहीं करेगी? तुम सिर्फ इस पे साइन कर दो। मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए माँ साहब, मुक्त कीजिए। अरे नहीं बनना मुझे कुछ। हवा के झोंकों से दीप भले ही बुझ जाए, पर मशाल नहीं बुझ सकती। मैं क्या करूँ माँ साहब? तो फिर याद रखो, उस दिन से तुम जानकी नहीं, रणवीर की औरत के नाम से जानी जाओगी। हमको बचा लीजिए प्रधान जी, हमको बचा लीजिए हमको प्रधान जी। अरे क्या हुआ रामकिशन? रणवीर से हमें जेल भेजने पर तुले है। पर क्यों? क्या कहूँ प्रधान जी, हमारे पास 2 बैल थे, अपनी जमीन तो है ही नहीं, तो मैंने वाणी सी के पास अपने 2 बैल गिरवी रख के अपने घर का छपरा बनवा लिया। अब पूरा 1 साल बाद अपनी खेती करवा कर कहता है कि बैल के पैसे लौटाओ। वो क्यों? कहता है कि तुम्हारे बैल पागल है। अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? कोई आदमी बल अपनी छत थोड़ी ही बेच सकत है। रामकिशन, तुम जाओ पंचायत, मैं आ रही हूँ। पर पंचायत में तो रणवीर सिंह वाणी सिंह की तरफदारी कर रहे हैं। रामकिशन, प्रधान रणवीर जी नहीं, हम हैं। तुम जाओ।
जानकी, हाँ तुम पंचायत गई थी क्या? हाँ। इतना ही शौक है वकील बनने का तो अपने बाप से क्यों नहीं कहा वकालत पढ़ाने को? कितनी बार मना किया था तुम्हें? राम किशन खुद आया था मेरे पास, उसे कैसे धुतकारती मैं? हो, तो तुमने उसे न्याय दिलाया? आपको तो पता ही था कि राम किशन निर्दोष है, फिर भी आपने वाणी सिंह का साथ क्यों दिया? एक बात गांठ बांध लो जानकी, तुम्हारा ये प्रधान होने का भ्रम अपने मन से निकाल दो। अरे ये तो मेरी मजबूरी थी जब तुम्हें चुनाव में खड़ा रखना पड़ा। सरकार का नियम है कि एक आदमी एक से ज्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि अपने पत्नी से ज्यादा निर्भरशील और कौन? और राम किशन का क्या हुआ? राम किशन अरे पुलिस उठाकर ले गई उसे। क्या? हाँ, अब प्रधान का हुक्म है तो मानना तो पड़ेगा। फिर तुम्हारी वकालत के बाद वाणी सिंह तो घर चला गया, पर घर पर जाकर उसने देखा कि उसके तिजोरी से सारे पैसे गायब थे। पुलिस ने तलाशी ली तो तुम्हारे और राम किशन के घर से मिले। अब जमानत के लिए उसे अपना घर भी गिरवी रखना पड़ेगा। अरे रे रे रे, सोचो कैसे कैसे लोगों की तरफदारी करती हो तुम। भाई मैं तो थक गया हूं, सोने जाता हूं। रणवीर, सत्ता बड़ी या आदर्श? सत्ता। वो भला कैसे? अरे भाई, मैंने एक मत एक विचार वाले ऐसे कई राजकीय दलों को अपनी सत्ता और अहम की लालसा में बिखरते हुए देखा है। पर उससे विपरीत ऐसे कई राजाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने आदर्शों के साथ समझौते नहीं किए, प्रलोभन के सामने चलित नहीं हुए। रणवीर, तुम गलत हो। सत्ता के आगे आदर्श बहुत बड़ी चीज है। तुम्हें बाबजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने कहा ना जानकी, यह सब मुझसे नहीं होगा। छल, कपट, षड्यंत्र, ये मेरा स्वभाव नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ हम सज्जनों को राजकारण से दूर ही रहना चाहिए। रणवीर, राष्ट्र को जितनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई, उतनी सज्जनों की खामोशी से। चाणक्य को कोट करके तुम मुझे मेरे निर्णय से विचलित नहीं कर सकती। जानकी, समाज सेवा करने के लिए मुझे किसी भी पक्ष की सहायता नहीं चाहिए। मगर रणवीर, सेवा करने के लिए हाथ में सत्ता का होना जरूरी है, और बाबजी जैसे इंसान की सहायता मिल जाती है तो हमारा जन जागृति का कार्य और सरल हो जाएगा। किसी भी राजकीय पक्ष के साथ जुड़ने का अर्थ है उनके विचार और कार्य पद्धति का स्वीकार करना। रणवीर, हमारे और बाबजी के विचारों में काफी साम्यता है, और बाबजी भी हमारे ही पद के राही है। सोचो रणवीर, सोचो। अरे भाई, वाद विवाद में तुमसे जीतना तो नामुमकिन है। ठीक है, मुझे बाप जी का प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ये काम मैं अकेला नहीं करूंगा, इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए होगी। तो रणवीर जी, उसके लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, फिर मेरे बापू के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, फिर अपनी नाक टेकनी पड़ेगी, और तुम्हारे बापू के सामने तुम्हारा हाथ मांगने के लिए प्रस्ताव रखना पड़ेगा। सुख में दुख में धरती अंबर पाताल हर जगह साथ निभाएंगे। चिंता मत करो बेटा, हम जानकी के पास जाएंगे। जानकी हमें जरूर न्याय दिलाएगी। जानकी बेटा, हो जानकी बेटा। अरे माँ साहब, आप अचानक आइए आइए, बैठिए ना। अरे खड़े क्यों हैं माँ साहब, बैठिए ना। बेटा, आज मैं तुम्हारे सामने अपनी झोली फैलाने आया हूँ। ऐसा ना बोले माँ साहब, आपका तो हक बनता है। बताइए क्या सहायता कर सकती हूँ। बेटा, ये है हरदाई, अपने देव जी की बेटी। पिछले 4 साल से इसके सौतेले बाप ने इसे कैद कर रखा है। पर वो क्यों? अब तू ही बता बेटी। अब क्या बताऊं प्रधान जी, हमारा मर्द प्रदेश में काम करता है। 4 साल पहले हमारी शादी हुई थी, 1 साल बाद वो प्रदेश चला गया।
और अब उसका वापस आना भी मुश्किल है। इसका पति खत पे खत लिखता है कि हरदाई को ससुराल भेजो, पर इसका सौतेला बाप मानता ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि इसका पति जो मनी ऑर्डर भेजता है वो बंद हो जाएगा। और जब इसके पति को मालूम पड़ा कि मनी ऑर्डर के पैसे इस तक नहीं पहुंचते, फिर उसने पैसे भेजना भी बंद कर दिया। तब इसके सौतेले बाप ने इसे आले पहरी लेने तैयार थी जा। आज बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि ये ठेका भी मुझे ही मिले। आज मैं नहीं जाने वाली। अरे बाजारू बना दिया है मुझे। ज्यादा नाटक करती है, चल अंदर जा। ये हालत कर दी इसके सौतेले बाप ने इसकी। कभी ठेकेदार, कभी थानेदार, तो कभी अमलदारों के सामने मुझे परोसता रहा। अरे कभी तो एक बोतल के बदले में मेरे इस शरीर का सौदा किया गया। मैं टूट चुकी हूँ प्रधान जी, मैं टूट चुकी हूँ। इन सारी चीजों के बावजूद भी तुम्हारा पति रणवीर इस हरदाई के बाप की तरफदारी करता है। प्रधान जी, अब हमें चलना चाहिए। आप लोग यहीं रुकिए। आइए, हरदाई आई है इंसाफ मांगने मुझसे, प्रधान से। बस इसी बारे में बातचीत चल रही है। जानकी, आप अंदर जाइए। नहीं, पहले हरदाई के अभियोग का फैसला होना चाहिए। जानकी। प्रधान जी, हम चलते हैं। हरदाई, पहले ये बताओ कि तुम्हारा आरोप क्या है? प्रमुख जी जरूर न्याय करेंगे। पहला आरोप है कि क्या आप हरदाई के बरतार हैं? नहीं, सिर्फ इसके दुख का सहभागी। तो अपना दुख लेकर पंचायत में आइए, फैसला वहीं पर होगा। पर कैसे? प्रधान तो घर पर रहती है, हर पंचायत के सारे फैसले तो घर पर ही हो जाते हैं। तो इसका मतलब आप घर में ही पंचायत बिठाएंगे? रणवीर, बात को समझने की। आप अपनी वकालत हरदाई तक ही सीमित रखे। ये हमारा आपसी मामला है। पर प्रमुख जी, हमारी कौन सुनेगा? बाप तो सुनने को तैयार ही नहीं। अब आप ही कुछ करो तो। फैसला होगा हरदाई, पर घर में नहीं, पंचायत में। हो तो अब आप पंचायत जाएंगी? तू एक प्रधान और कहाँ जाएगी? जानके, आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि आप किसका रास्ता रोक रहे हैं। रास्ता छोड़िए। तो चले। पंच की कार्यवाही शुरू की जाए। हाँ, तो पहला आरोप है कि हरदाई के सौतेले बाप ने उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कैद कर रखा। दूसरा आरोप, हरदाई के पति के मर्जी के खिलाफ उसे बंदी बना दिया गया। तीसरा आरोप है कि हरदाई के सौतेले बाप ने उसे बाजार में नीलाम कर दिया। पिछले 3 साल में हरदाई को 3 बार गर्भपात करवाना पड़ा। इसीलिए पंच हरदाई को न्याय दे और उसके सौतेले बाप को कड़ी से कड़ी सजा। वाह प्रधान जी वाह, कैसा न्याय है। और किस बात का न्याय? हरदाई के सौतेले बाप का इसमें क्या कसूर? अपनी बेटी को बेचने से बड़ा पाप और क्या हो सकता है? क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कर पाएंगे? बात हमारे आपकी बेटी की नहीं है प्रधान जी। बात यह है कि हरदाई का सौतेला बाप उसे अपने पति के पास भेज भी देगा तो वो उसे रखेगा कहाँ? खुद तो रहता है खेमे में। मगर वो एक दूसरे को चाहते हो तो? बात एक दूसरे को चाहने की नहीं, पति धर्म निभाने की है। और फिर हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस पुरुष के साथ एक औरत रहती है उस पुरुष का धर्म निभाना उसका कर्तव्य है, चाहे वो उसका पति हो, भाई हो, बाप हो या बेटा। पर मालिक, ये कैसा न्याय है कि एक बाप ही अपनी बेटी को बेचे? चुप साली, कभी सोचा है तेरे बाप ने तुझे क्यों बेचा? और तेरे भाई का धंधा चलता कैसे है? कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है, समझे? फिर चाहे उसके लिए उसे अपना शरीर ही क्यों ना बेचना पड़े। हाँ, तो इसमें शिकायत किस बात की है? जो वो अपने पति से मांग रही है वो उसके खरीदार दे रहे हैं और पैसे भी कम नहीं। रणवीर! माँ साहब,
आप शांत हो जाइए। तो फिर पंच मेरे शरीर का कितना जानते? देगा? क्यों? अगर एक औरत के शरीर को बेचने में आपको कोई एतराज नहीं तो फिर मुझ में क्या हर्ज है, और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। बहुत जबान चल रही है तेरी। पंच अपना फैसला सुनाए। हाँ तो पंच ने ये फैसला लिया है कि हरदाई अपने बाप के पास ही रहेगी। उसके सारे आरोप झूठे हैं। बाप के सामने इन निंदनीय आरोपों के लिए उसे ये सजा सुनाई जाती है कि हरदाई का सर मुंडवाया जाए। वाह रणबीर बापू वाह, तमे तो पंचमा वट पाड़ी दी दो। हाँ अरे वो मुझे राजनीति का पाठ पढ़ाने चली थी। मुझे समझाएगी कि न्याय अन्याय क्या है। मुझे रणबीर को, अरे वो आज जो कुछ भी है वो मेरे वजह से है, और आज मेरे ही खिलाफ। ये सारा कसूर उस मास्टर का ही है। उसी ने बहकाया होगा जानकी को तुम्हारे विरुद्ध कि प्रधान तो तुम हो, पर पंचायत के सारे फैसले तो वो रणवीर ले रहा है। अरे जानकी को याद दिलाना पड़ेगा कि वो पहले मेरी बीवी है, फिर गांव की प्रधान। मुझे नहीं लगता कि जानकी इस हार के बाद शांत बैठेगी। वो जरूर हरदाई का मामला कोर्ट तक ले जाएगी। अरे ये जानकी और हरदाई के पीछे जो कोई ताकत है तो वो है ये मास्टर साहब। अगर इस मास्टर को ही हटा दे तो? अरे नहीं, आदर्शवाद की मूर्ति है वो, उसे खरीदना इतना आसान नहीं होगा। ये सारी मुसीबत की जड़ वो हरदाई ही है। अगर इस जड़ को ही उखाड़ दे तो? नहीं, 1 महीने के बाद चुनाव है, कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे भाई ये बाप जी किस मर्ज की दवा है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। क्यों, क्या करेंगे आप? अरे कोई कुएं पर पानी भरने जाता है और गलती से उसका पैर फिसल जाए तो उसके जिम्मेदार हम थोड़ी ना है। बेटा, रणवीर का फोन आया था, पूछ रहा था घर वापस कब आओगी। माँ, मुझे वापस बुलाने के पीछे भी रणवीर की कोई राजनीतिक जरूरियात होगी। चुनाव सर पर है, लोग बात करेंगे कि जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया वो गांव को क्या संभालेगा। अरे बेटा, झगड़े, नोक-झोंक और मनमुटाव तो चलता रहता है गृहस्थी में, उसमें कौन सी नई बात है। बापू, रिश्तों की नींव जब डगमगा जाती है तो वो रिश्ते नहीं समझौते कहलाते हैं। बेटा, ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें समझौता नहीं करना पड़ता? समाधान की नींव पर तो टिका रहता है पति पत्नी का रिश्ता। माँ, बात अगर मेरी गृहस्थी की होती तो मैं चुपचाप सह लेती, पर जिनको मैंने भरोसा दिलाया, जिनको मैंने सपने दिखाए, वो सपने, वो भरोसा, उसका क्या? पत्नी के रूप में अन्याय सह सकती हूँ, पर प्रधान के रूप में कैसे सहूँ? पर बेटा, एक बाप अपनी बेटी को कब तक घर में रख सकता है? अरे सुनो सुनो रे भाई, सुनो सुनो। अरे चुनो रे भाई, चुनो। अरे चुनो चुनो भाई, चुनो चुनो, चुनो चुनो भाई, चुनो चुनो। अपने उम्मीदवार को चुनो, अपने प्रत्याशी को चुनो।
अपने आरोपों का। चुनो भाई चुनो चुनो अपने उम्मीदवार को चुनो 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 भाई चुनो चुनो अपने उम्मीदवार को चुनो। कोई त्यागी तो कोई त्यागी है, कहीं नोट बटे कहीं प्यार बटे। कोई बाहुबल दिखलाता है, कोई बाहुबल दिखलाता है। कोई दिल से दिल मिलाता है, कोई दिल से दिल मिलाता है। चुनो चुनो भाई चुनो चुनो अपने उम्मीदवार को चुनो 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 भाई चुनो चुनो अपने प्रत्याशी को चुनो 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 भाई चुनो चुनो अपने उम्मीदवार को चुनो 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 भाई चुनो चुनो अपने प्रत्याशी को चुनो। अरे ओ जानकी, अरे ओ रन्ना की बीवी बहारा, तेरा पढ़ना लिखना किस काम आया रे? अरे बाढ़ में जाए तेरी शिक्षा और बाढ़ में जाए तेरी बरदानी, तू बाहर काहे नहीं आती? तू सुन सकती है तो सुन, अपनी हरदाई को मार दिया इन्होंने। उसका बाप कहता है कि पैर फिसलने से गिरी, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उसके हाथ और मुंह बंधे हुए थे। ये साले इतना सब कुछ जानती है तो जाकर पुलिस में रपट लिखवा। अरे कैसे लिखाऊं रन्ना, कैसे? पुलिस को तो तूने पहले ही पैसे खिला दिए हैं। हरदाई को मारने में तू भी था या तेरे आदमियों से मरवाया? तेरी इतनी हिम्मत! अपनी हरदाई को मार दिया इन्होंने। जानकी, सारी तैयारियां हो गई है ना? फैसला आते ही काफी लोग मिलने आएंगे। चाय और मिठाई की तैयारियां करके रखना। जी सब तैयार है। अरे चेहरा थोड़ा हंसता बनाओ, अब तुम्हारा पति प्रमुख का चुनाव जीतने वाला है, खुशी तुम्हें भी होनी चाहिए। जी। अरे हाँ, तुम्हारी वो दोस्त का क्या नाम था? ईश्वरिया। हाँ ईश्वरिया, कोई बता रहा था कि कल रात से गायब है वो। उसका पति आया था मिलने, कह रहा था कि बड़ी नीच चरित्र की औरत है, भाग्य होगी किसी और के साथ। खैर मैं चलता हूँ, और हाँ गाड़ी भिजवा दूंगा, आकर वोट डाल जाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आखिरी वोट तुम्हारा हो। अच्छा शगुन माना जाता है, भूलना नहीं। सब कुछ बदल गया है। एक सच के सामने औरत होने का सत्य एक एक करके सब छोड़ के चले गए। हो सके तो मुझे माफ करना हरदाई, हो सके तो मुझे माफ करना ईश्वरिया। आखिर क्यों किया था मुझ पर भरोसा? अरे क्यों दिखाए थे सपने? जानकी देवी, रणवीर सिंह ने गाड़ी भेजी है। अरे भाई रणवीर, अरे बैठो बैठो। अरे भाई हम तो आपके ही दर्शन को तरस रहे थे, और विठल स्वयं हमारे आंगन पधारे। हाँ भाई। अरे बाप जी, भगवान की उपमा देकर हमें और लज्जित ना करे, मैं कोई महान काम नहीं कर रहा। हर बड़ा आदमी यही कहता है,
तो भाई क्या सोचा है हमारे प्रस्ताव के बारे में? बाप जी, प्रस्ताव के बारे में अभी गंभीरता से सोचा नहीं है। तो सोचो रणवीर, सोचो। आज गांव को जरूरत है तुम जैसे सेवा भावी युवा नेता की। अगर युवा वर्ग ही दूर रहेगा राजकारण से तो एक आदर्श गांव का निर्माण कैसे होगा रणवीर, कैसे? लेकिन बाप जी, मैंने आज तक सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा। अरे सरपंच तो छोड़िए, कभी क्लास का मॉनिटर तक नहीं बना। अरे भाई, हमने तुम्हारी काबिलियत, प्रतिभा और आदर्शों को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया है, नहीं कि तुम्हारा अनुभव है या नहीं। लेकिन प्रचार, लोक संपर्क, ये सब। अरे भाई, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। आज से हमारा मिशन एक है, रास्ता एक है, सेवा, मात्र सेवा। सेवा करने के लिए हाथ में सत्ता का होना जरूरी है और सत्ता के माध्यम से ही सेवा की जा सकती है। ठीक है, मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अपनी शर्तों से। शर्त? कैसी शर्त? मैं अपने सिद्धांतों और आदर्शों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। अरे करना भी नहीं है रणवीर। तो मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। अरे क्या हाल चाल है भैया? अरे सब बढ़िया, तुम बताओ। वो डाल के आए? अरे सुबह के डाल के आए। लाओ चाय पिलाओ। सुना है, अरे सुना है बड़े कांटे की टक्कर चल रही है। सही सुना है। मास्टर साहब नेक है, ईमानदार है। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? भाई सुना है गडरिया में सब मास्टर साहब को ही वोट डाल रहे हैं। अरे भाई रणवीर, वोट डालने दे तो ना। पता है, हर बूथ पे अपने आदमियों को बिठा के रखा है। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मास्टर साहब के चाहने वालों की संख्या उस रणवीर से कहीं ज्यादा है। अरे गुलाबपुर में जब रणवीर के चमचों ने लोगों को वोट डालने से रोका तो बात हाथापाई पर उतर आई थी। ये तो अच्छा हुआ पुलिस आ गई, वरना आज तो रक्त की गंगा बहनी थी। पर वो रणवीर का कोई भरोसा नहीं। देखना, वोट की गिनती में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। अरे भैया, वोट की गिनती चल ही रही है और रोजाना आने पर सबको पता चल ही जाएगा। क्या भैया तुम भी। जानके, जानके। अरे आप आ गए? तो क्या मास्टर साहब? मास्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, मास्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, मास्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, मास्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मास्टर हाँ, मास्टर साहब जीत गए, वो भी एक वोट से। तुम्हारा वोट। इतना बड़ा धोखा, तुमने मेरे ही खिलाफ वोटिंग किया।